कौन से वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के अंदर आने की चांस रहते हैं और जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको भी लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर तो पक्का देखने को मिलता है। देखो, एक है निकट दृष्टि दोष, एक है दूर दृष्टि दोष। तो क्या होते हैं, कौन सा लेंस लगता है, कब निकट दृष्टि दोष है, कब दूर दृष्टि दोष है? जब आंख के ऊपर किरणें आती है तो वो रेटिना से पहले ही आपस में प्रतिबिंब बना लेती है, जिसके कारण व्यक्ति को पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और एक फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर मैं आज एक कॉन्सेप्चुअल फिर से क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसके अंदर जनरली हमें याद करना पड़ता है, तो आज के बाद में याद नहीं करना पड़ेगा। सारा का सारा मैटर एकदम दिमाग के अंदर यहां पर ठोक देंगे। तो तैयार हो जाओ, कौन से वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के अंदर आने की चांस रहते हैं और जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको भी लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर तो पक्का देखने को मिलता है और इस बार भी देखने को मिलेगा। इसीलिए तुम्हारे लिए इजी वे के अंदर मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से है वो क्वेश्चन। देखो, एक है निकट दृष्टि दोष, एक है दूर दृष्टि दोष। तो क्या होते हैं, कौन सा लेंस लगता है, कब निकट दृष्टि दोष है, कब दूर दृष्टि दोष है, कब प्लस का चश्मा लगता है, कब माइनस का चश्मा लगता है, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निकट दृष्टि दोष के साथ। ठीक है, देखो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब देखो, आज तक आपने हमेशा ही पढ़ा है कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब निकट का पास, निकट का जो निकट दृष्टि दोष में हम क्या पढ़ते हैं हमेशा ही कि दूर का जो है वो साफ दिखाई नहीं देगा, मतलब उल्टा याद करते। ठीक है, मैं देखो मैंने ना उल्टा याद किया, मैंने हमेशा साइंटिफिक तरीके से याद किया। मैं आज तुमको साइंटिफिक तरीके से याद करवा दूंगा। ठीक है, क्या तरीका है वो देखो। होता क्या है कि यहां पर एक क्या होता है, मानव नेत्र होता है इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जो यहां पर होता है वो चीज है कि देखो, फिर किरणें आती है। ठीक है, क्या आती है, कुछ रेज आती है, अपने आंखों पर रेज आती है, आती है और आती है। और आपको ये चीज तो पता होगी कि ये जो रेज आती है वो यहां पर मिलनी चाहिए। अगर यहां पर मिलती है तो प्रतिबिंब क्लियर बनेगा, नहीं तो प्रतिबिंब क्लियर नहीं बनेगा। अब मेरी ट्रिक ये बनाई हुई है कि निकट दृष्टि दोष मतलब ये जो रेखा है हमारी, ये जो रेटिना जो है हमारा, यहां पर अपना प्रतिबिंब बनना चाहिए। लेकिन निकट दृष्टि दोष मतलब जहां पर बनना चाहिए उससे निकट बन जाता है, आगे बन जाता है। ठीक है, तो ऐसी केस के अंदर क्या होता है, ये प्रतिबिंब जो होता है ये इस तरीके से बन जाता है, ये यहां पर प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अब समस्या हो गई ना भाई साहब, अब तो हमारे साथ में दिक्कत हो गई कि प्रतिबिंब बनना था यहां पर, लेकिन प्रतिबिंब बन कहां रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर। तो इंसान सोचता है काश ये प्रतिबिंब यहां बन जाता, काश ये किरणें जो यहां पर मिल रही है वो कहीं आगे मिल जाती। आगे मिल जाती का मतलब क्या हुआ, आगे मिल जाती का मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी ये रेज अगर फैल जाए ना, अगर फैल जाए तो मेरा काम यहां पर बनता। ठीक है, मेरा काम बन जाएगा अगर रेज थोड़ी सी फैल जाएगी। तो एक बात बताओ, रेज कौन फैलाता है, एक होता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है, एक होता है अवतल लेंस होता है, लेंस। ठीक है, आपने इतना सारा पढ़ा है तो उसमें यह भी पढ़ा होगा कि कौन सा लेंस ऐसा है जो किरणों को फैला देता है। देखो, अगर याद आज तक नहीं था ना, कोई दिक्कत नहीं, आज तुम्हें ऐसा याद होगा कि भूलने के नाम पर कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ भी तुम भूल नहीं पाओगे। तो देखो, अवतल के अंदर ज्यादा शब्द हैं, तो ज्यादा मोटा चौड़ा है, ज्यादा फैला हुआ कौन है, अवतल फैला हुआ है। तो अवतल हमेशा ही किरणों को फैलाने का कार्य करता है, फैलाने का कार्य कौन करता है, तो अवतल करता है। तो यहां पर कौन सा लगाएंगे, यहां पर हम अवतल लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस लगा देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे। तो अब थ्योरी में आप क्या लिखते हैं कि जिस व्यक्ति को पास की वस्तु साफ दिखाई देती है या नहीं देती है वो लाइन लिखेंगे। उसके बाद में ऐसी कंडीशन के अंदर उसको कौन सा जो है लेंस लगाया जाता है, उसे अवतल लेंस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, रीजन इसका कि जब आंख के ऊपर किरणें आती है तो वो रेटिना से पहले ही आपस में प्रतिबिंब बना लेती है, जिसके कारण व्यक्ति को पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देती है।
ठीक है, पास की नहीं मतलब दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ता है, उन किरणों को रेटिना पर मिलाने के लिए किरणों को फैलाना पड़ेगा, और फैलाने का कार्य अवतल लेंस करता है, इसलिए इसके अंदर अवतल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने क्या लगाया, अवतल लेंस लगाया। ठीक है, तो व्यक्ति को चश्मा प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। देखो एक चीज मैंने तुमको पिछली शॉर्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अवतल एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। ठीक है, उत्तल में यहां पर प्लस बन रहा है तो उत्तल के अंदर हमेशा प्लस का चश्मा लगता है, यहां पर अवतल है तो यहां पर माइनस का चश्मा लगेगा, तो नेगेटिव नंबर वाला मतलब माइनस का चश्मा यहां पर लगेगा। ठीक है, ये था निकट दृष्टि दोष। इसके बाद में चलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो देखो यहां पर फिर से मैंने दूर दृष्टि दोष में क्या याद किया हुआ है, दूर दृष्टि दोष। देखो इसमें मैंने क्या ट्रिक बनाई है, देखो सबसे पहले ऐसा होता है, ठीक है, उसके बाद में ऐसा नेत्र होता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब तो बनना चाहिए यहां पर रेटिना के ऊपर। ठीक है, तो देखो एक रेज आती है, किरणें आती है, किरणें आती है, और दूर दृष्टि दोष तो दूर बनेगा, जो रेटिना है इससे दूर किरणें कहां पर मिलेगी, थोड़ी आगे जाकर मिलेगी, किरणें कहां पर मिलेगी, थोड़ी आगे जाकर मिलेगी। तो अब इंसान ऐसी कंडीशन में चाहता है काश ये किरणें रेटिना के ऊपर काटती, ठीक है, इस पर्दे के ऊपर काटती तो मेरा काम हो जाता। तो इंसान चाहता है कि जो किरणें फैल रही है इसकी जगह ये इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी हो जाए, उसके लिए कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस लगेगा। कौन सा लगेगा, तो यहां पर उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, उत्तल लेंस लग जाएगा, ये उत्तल लेंस लगेगा। इसका मतलब उत्तल में यहां पर प्लस बन रहा है, मतलब प्लस का चश्मा, पॉजिटिव चश्मा लगेगा, प्लस का चश्मा यहां पर उसको लगने वाला है। तो ये दो सिंपल सी ट्रिक थी, आपको केवल जो ट्रिक से याद था कि जो चीज होती है उसे उल्टा जो है सही दिखाई देता है। ठीक है, वो चीज थी ना, लेकिन अब से वो चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप दूर दृष्टि मतलब दूर प्रतिबिंब दूर बन रहा है, निकट दृष्टि दोष मतलब प्रतिबिंब निकट बन रहा है, मतलब इससे पहले बन रहा है। अब पहले बन रहा है तो उसको कैसे फैलाएंगे, अवतल लेंस से फैलाएंगे, और दूर बन रहा है तो उसको इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का काम कौन करता है, उत्तल करता है। साथ ही साथ में कौन इकट्ठा करता है और कौन फैलाता है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया कि कैसे आप याद कर सकते हैं, कैसे प्लस का चश्मा और माइनस का चश्मा ये भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत कम समय के अंदर आपको अच्छी जानकारी मिली है, और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन या तो दोनों में से एक आ जाएगा तो 1 नंबर का, अगर दोनों आ जाते हैं तो कम से कम आपको 2 मार्क्स ये क्वेश्चन देखकर जाने वाला है, जिसमें आप डायग्राम भी बनाएंगे और साथ ही साथ में इसकी थ्योरी भी लिखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे रिव्यू और फीडबैक दे दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।